चलिए बाबू, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का आज टाइप 5 देखेंगे। कुछ दिन से वीडियो नहीं आया था, थोड़ा जंगल में चल गए थे एलआरपी करने। ठीक है, एलआरपी समझते होंगे आप लोग, नहीं समझते हैं तो जॉब लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए टाइप 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। तो ए और बी का देखिए क्या है, बी की पूंजी ए से आधी थी तो ए मान लेते 200, तो बी कितना 100, आधी है ना। बोल रहा है यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो ये जो 100 रुपया है ये कितना दिन चला, 8 महीने तक चला। तो 100 × 8, ठीक है। बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो अब कितना महीना बचा, 4 महीना बचा, लेकिन आधा पूंजी निकाल लिया तो 50 रुपये बचा ना। तो ये हो जाएगा उसका साल भर का इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ए के बारे में बोल रहा है, और उसके 2 माह बाद ए ने 1/4 पूंजी निकाली। 2 माह बाद मतलब यहाँ देखिए 8 माह जो निकाला, 8 माह यूज किया या 8 माह के बाद जो निकाला, उसका 2 माह बाद मतलब 10 महीना के बाद बी जो है 1/4 निकाल लिया। तो 200 रुपया उसका कितना दिन चला, 10 माह तक चला, ठीक है। और 2 महीना के लिए कितना रुपया उसका चल रहा है, तो 200 का 1/4 हटा दीजिए तो आपका 50 रुपया, 50 रुपया निकाल लिया, तो अब 150 रुपये बचा उसका 2 माह के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये हो गया ए का इन्वेस्टमेंट, ये हो गया बी का इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिए अब दोनों का इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। ऊपर में हो गया 2000 और प्लस 300, ठीक है। अभी थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, धीरे धीरे फास्ट कर देंगे। यहाँ देखिए कितना हो गया, 800 हुआ और 5 चौके 20, 200 हो गया। ये देखिए 2300 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया 1000 हो गया। ये डबल जीरो कट गया, डबल जीरो कट गया, तो दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 23:10। आंसर 4 नंबर, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे फास्ट बता देंगे, ठीक है। उम्मीद आपको फर्स्ट नंबर समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर उद्यम शुरू करता है। ए इसमें 4000 रुपये का निवेश करता है, ठीक है। 4000 रुपये डाला, बोल रहा है 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये और निवेश करता है। तो ये 4000 रुपये कितना दिन चला, 8 महीना। अब 2000 और डाला तो कितना हो गया 6000 रुपये। ये कितना महीना चला, 4 महीना, टोटल 12 महीना होता है साल भर में, तो साल भर का बात हो रहा है। बी इसमें 5000 रुपये डालता है। बी कितना डाला है 5000 रुपया। 9 महीने बाद ये कितना दिन चला है, ये चला 9 महीना, ठीक है। अब बोल रहा है 2000 रुपये निकाल लेता है। तो 2000 निकाल ले कितना बचा, 3000 बचा। अच्छा, तो 9 महीना हो गया, तो अब कितना बचा, 3 महीना बचा, तब ना 9 3 12 महीना होगा। ऐसे करते हैं। अब देखिए अब कितना इन्वेस्टमेंट किया है इसको देखते हैं। और यहाँ पूछ रहा है ए लाभ के रूप में, भत्ते के रूप में 100 रुपये लेता है, दौड़ धूप करता है तो 100 रुपये महीना लेगा। और यदि वर्ष में 6700 रुपये लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा। पहले देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। यहाँ देखिए 8 चौके 32,000 और 6 चौके 24,000, कितना हो गया 56,000 हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखिए उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ देखिए 9 पचे 45 और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 54,000, ठीक है। ये 54,000 हो गया जोड़ेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ये हो गया 56, तो 28 दूनी 56 और ये 27 दूनी 54। दोनों का इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है 28:27 है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ, 6700 का लाभ हुआ, तो बी का शेयर पूछ रहा है। तो 6700 का लाभ हुआ तो ए जो है दौड़ धूप किया है तो 100 रुपये महीना करके ले लेगा, तो 12 महीने का 1200 रुपये लेगा। तो इसमें 1200 घटा देंगे तो 6700 माइनस 1200 घटा देंगे तो आपका 5500 आ रहा है, ठीक है। अभी वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन अभी सीख रहे हैं, समझे। 5500 आया। जब 5500 आ गया तो 5500 ही बटेगा, क्योंकि 1200 तो दे दिया ए को पहले ही कि चलिए लीजिए आप महीना भत्ता। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये 28 और 27 कितना होगा 55 रेशियो हो गया, तो 1 रेशियो कितना होगा 100, ठीक है। यहाँ से 100 हो गया, 1 रेशियो 100। पूछ रहा बी का शेयर कितना है, तो बी यही है ना 27, तो 27 × 100 हो गया 2700। आंसर 3 नंबर, ठीक है। धीरे 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 फास्ट हो जाएगा। आप लोग समझने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अच्छा समझिए। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है ABC एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश कितना है, टोटल कितना है, 3 लाख है। ठीक है, बोल रहा है BA की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ध्यान दीजिए A, B और C है। बोल रहा है BA की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश करता है A की तुलना में। तो A को X मान लेते हैं, B कितना, X प्लस 50,000। ठीक है, अब बोल रहा है C ने B से 25,000 रुपये कम, C जो है B से 25,000 कम, तो X प्लस 25,000 कम हो गया, तो 25 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 25,000 माइनस हो गया, तो X प्लस 25,000 बच गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये अर्जित लाभ था तो C का हिस्सा क्या होगा। तो C का हिस्सा क्या होगा, उसके पहले ये निकालना होगा ना, ये टोटल कितना होगा, 3 लाख होगा। जोड़िए x 2x प्लस 3x प्लस कितना हो गया 75,000, इधर हो गया 3 लाख। तो x इक्वल टू क्या होगा बताइए, 3 लाख में से 75,000 घटा देंगे तो 2,25,000 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो x इक्वल टू 75,000 आएगा, x इक्वल टू 75,000। ठीक है, तो A का कितना इन्वेस्टमेंट है 75,000, B का कितना है 75 और 50,000 कितना हो जाएगा 1,25,000, और इसका कितना है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना है तो लाभ C का हिस्सा, तो 1 2 3 रेशियो काटेंगे ना, 1 2 3। ठीक है, 25 3 75, 25 5 125, 25 चौके 100, 3:5:4 में इन लोग का इन्वेस्टमेंट है। अर्जित लाभ है 14,400। ठीक है, अर्जित लाभ कितना है 3:5:4 हुआ, अर्जित लाभ कितना है 14,400, तो 5 3 8 8 4 12, तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा 14,400, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 12 काट देंगे, 12 12 144, तो हो जाएगा आपका 1200। तो बोल रहा C का हिस्सा, तो C कहाँ है, ये ना, तो 12 चौके 4800, आंसर 2 नंबर 3 का 2। उम्मीद है पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, फास्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सब फास्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 व्यापारियों A और B ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया। 2 व्यापारी है A/B, 5:8 के अनुपात में निवेश किया। टाइम ने दिया है। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30% धनराशि का पुनर्निवेश, फिर से इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया। शेष लाभ मतलब जो 70% पैसा बचा उसको स्वयं के बीच वितरित कर लिया। ठीक है, अगर लाभ में A का शेयर 87,500 रुपये था तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ। ध्यान दीजिए, टाइम नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में रहेगा जैसा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट 5 है और 8 का रेशियो में है, तो A को कितना मिला 87,500, मतलब 5 रेशियो कितना हो गया 87,500, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 87,500 डिवाइडेड बाई 5, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 13 रेशियो, तब ना टोटल लाभ हो जाएगा। लाभ किस में हुआ है 13 रेशियो में, तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा 87,500 बाई 5 इंटू 13, ये हो जाएगा कितना बांटा है वो लोग। लेकिन ये जो बांटा है ये क्या है, ये तो 70% है लाभ का। ठीक है, तो पूछ रहा है कारोबार में कितना लाभ हुआ, 30% फिर से इन्वेस्ट किया ना, तो पूछ रहा है टोटल लाभ कितना है, तो ये हो जाएगा 30%, तो 100% कितना होगा पढ़े हैं ना 87,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13, ये है 70%, तो 100% कितना हो जाएगा, ऊपर में 100 और नीचे 70। ठीक है, काट पीट करते हैं, मार काट 0 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, फिर डबल 0, इसको गुना भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 32,500। ठीक है, सॉरी 3,25,000, 3,25,000, आंसर 4 नंबर। ठीक है, गुना भाग कीजिएगा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, A 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यवसाय प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके B भी व्यापार में जुड़ जाता है। B के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद C भी 20 लाख रुपए लगाकर निवेश में जुड़ जाता है। तो कौन कौन है, A B C है। ठीक है, A शुरू में कितना लगाया 5 लाख,
ऐसे लिख दे रहे हैं 5 लाख। 5 लाख रुपए निवेश करके सीमेंट का व्यवसाय प्रारंभ करता है कौन? ए। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी घुस जाता है। तो 10 लाख लगाया 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद लगाया, देखिए ध्यान से, 1 वर्ष दिया है तो 2 महीने बाद लगाया तो कितना महीना बच गया इसका बच गया 10 महीना। ठीक है, 2 महीने बाद 12 महीना का होता है तो 2 महीना स्किप कर दिया तो कितना बचा 10 महीना। ठीक है, 10 लाख रुपये 10 महीने का लगाया। ठीक है, निवेश करके बी भी व्यापार में जुड़ जाता है। बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद, मतलब बी व्यापार में कब जुड़ा? ए का 2 महीना बाद, और उसका 4 महीना बाद सी भी जुड़ गया। तो सी 20 लाख लगाया, लेकिन 4 महीना बाद तो 6 महीना हो गया, तो 6 महीना का बच गया उसका। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष पश्चात, मतलब 12 महीने बाद, उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपये का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, समय तो कर दिया गया है गुना, 12 महीना है, तो अब इसको प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, काट पीट करते हैं। लाख लाख तो कट गया ऐसे ही, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ देखिए 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6। इस रेशियो में इसका प्रॉफिट है। तो बोल रहा है 3,50,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो 5 3 8, 8 8 और 6 14। ठीक है, 5 3 8, 8 और 6 14, तो 14 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3,50,000। 3,50,000। तो बोल रहा है बी का हिस्सा कितना? बी कितना है? 5 ना। आइए देखते हैं, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 5। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1,25,000। ठीक है, आंसर 2 नंबर। आइए बाबू, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ए बी सी किसी व्यापार में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी किसी व्यापार में 3:6:5 के रेशियो में निवेश करते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है। ध्यान दीजिएगा, ए और सी वर्किंग पार्टनर है, मतलब दौड़ धूप यही लोग करता है। ठीक है, क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है। बी जो है सोया रहता है, केवल पैसा लगा दिया, सोया रहता है, दौड़ता नहीं है। अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसके वर्किंग पार्टनर पर होता है। मतलब यदि बी दौड़ धूप करता तो उसको 6 रेशियो में लाभ मिलता, या उसका 6 रेशियो में इन्वेस्टमेंट माना जाता। लेकिन बोल रहा है बी जो है दौड़ता नहीं है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3/4 कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ए कितना है 3, 6 जितना ये बी जितना भी दिया उसका 3/4 मानेंगे पैसा कम दिया, और सी का उतना ही रहेगा। समझें? क्यों भाई? बी जो है सोया रहता है, दौड़ धूप नहीं करता, पैसा देकर सो गया है, उसका इन्वेस्टमेंट कम कर देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसका रेशियो जो है ठीक कर देना है। ये 3 तिया 9/2 और ये 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 6, ये 9 और ये 10। अब ये माना जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। यदि उन्हें 50,000 रुपये लाभ होता है तो उसमें आधे हिस्से का पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता है, और बाकी के आधे हिस्से को भागीदारों द्वारा बांट लिया जाता है। 50,000 ये जो है लाभ हुआ। ठीक है, 50,000 लाभ हुआ तो 25,000 बांट दिया, तो 25,000 बांट दिया तो कितना रेशियो में बांटना है इसको? ये देखिए 10 9 19 19 6 25, तो 25 रेशियो हो गया, क्योंकि 25,000 तो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया हटाकर। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 1,000। 1 रेशियो 1,000। तो पूछ रहा है सी को कितना मिला? सी कितना है? 10 यूनिट। तो सी को 10 यूनिट मिला, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा? 10,000। सी को कितना मिला? 10,000। आंसर 3 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये जो है 3/4 जो है प्रॉफिट में कर देगा, कभी इन्वेस्टमेंट में ही कम कर देगा उसका। ठीक है, क्योंकि जो सोया रहेगा वो खोया रहेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपये की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6:5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा मिला? बहुत बड़ा बात नहीं है, 7/6:5/3 है। एलसीएम ले लेंगे तो 6 बचा, तो उसको 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। एलसीएम 6 हुआ ना, 6 कट गया, 3 दूनी 6, तो 7:10 इस रेशियो में पुत्र और पुत्री में बांटा गया है। ठीक है, अब बोल रहा है पुत्र का हिस्सा कितना है। देखिए 7 और 10 17, मतलब 17 रेशियो जो है 21,25,000 है। तो पुत्र का रेशियो कितना है 7, तो 7R कितना हो जाएगा 21,25,000 डिवाइडेड बाय 17, मतलब 1 रेशियो, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, इसको काट पीट करते आइए। आइए बाबू, अब थोड़ा मार काट करते हैं, 17 से काटते हैं। देखिए 17 × 17 कितना बच गया, 4 बच गया, 42 हो गया। 17 दूनी 34 कितना बच गया, 8 बच गया, 85 हो गया। 17 पचे 85। ठीक है, 000 बच गया, 1 2 3। अब 7 से गुना कर देंगे, पहले तो 0 छोड़ दीजिए। 7 पचे 35, 3 बचा, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 8,75,000 जो है ये किसको मिला, पुत्र को मिला। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका कहाँ है, 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ए और बी समान धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी समान धनराशि लगाता है और व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, अब आपको लगेगा लंबा है, लेकिन देखिए शॉर्टकट में कैसे बनेगा। इसको ही मान लेते हैं एक्स और इसको ही मान लेते हैं एक्स, दोनों समान पैसा लगाया। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपया निवेश करके उसमें शामिल हो गया। कितना, 4 महीना बाद कितना लगाया, 3.5। अब 4 महीने बाद आया तो इसका 8 महीना चलेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है सी के शामिल होने के 4 महीने बाद, सी जब शामिल हुआ तो उसके 4 महीने बाद अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। देखिए ध्यान से, सी के शामिल होने के 4 महीने बाद, तो सी शामिल हुआ 4 महीने के बाद शुरू से, और उसका 4 महीने के बाद बी छोड़ देता है। तो बी जो है कितना तक इन्वेस्टमेंट किया, 8 महीने तक। ठीक है, अच्छा, और ए के बारे में कुछ नहीं दिया है तो उसको 12 मान लेंगे, टोटल 12 महीने तक है। अब देखिए यहाँ पर शुरू में आपको लगेगा कि एक्स आ गया, 3.5 लाख भी आ गया, यहाँ कैसे करेंगे। आगे देखिए बोल रहा है वर्ष के अंत में 62,400 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष के अंत में कितना, 62,400 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। ए को कितना मिला, 24,000। ए को कितना मिल गया, 24,000। तो ध्यान दीजिए, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं, क्या होगा। इन दोनों को देखिए, ए और बी के लिए, केवल ए और बी के लिए, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 में आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए को कितना मिल गया, 24,000, तो 3 यूनिट है, तो ए को मिल गया 24,000, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 8,000। 1 रेशियो 8,000, तो 2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000। ठीक है, 8 दूनी 16,000। ए को कितना मिल गया, 24,000, बी को कितना मिल गया, 16,000। पूछ रहा है सी को कितना मिलेगा। तो ये देखिए दोनों जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40,000, और टोटल कितना था, 22,400, घटा दीजिएगा आएगा आपका, और टोटल कितना था, 62,400, घटा दीजिएगा आपका 22,400। ठीक है, आंसर 3 नंबर। उम्मीद है पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। आइए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। ए और बी है 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद 60,000 रुपये का लाभ कमाता है व्यवसाय। कितना का, 60,000 लाभ होता है 1 साल में। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का फैसला लिया। तो 40% दान दे दिया। ठीक है, मतलब फिर से निवेश हो गया, और 60% जो है उसको बांटा जाएगा।
ठीक है, तो 60% निकालिएगा, ये आ जाएगा आपका 36,000। ठीक है, बोल रहा है ए को कितना प्राप्त हुआ। अब जितना रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही रेशियो में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो टोटल देखिए 10 रेशियो से कितना 36,000, तो 1 रेशियो कितना ये 3600, और ए को कितना मिला तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रेशियो है तो हो जाएगा आपका 10,800। ठीक है, आंसर 3 नंबर, 9 का 3। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक्स और वाई ने क्रमशः 1,71,000 और 2,43,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। एक्स और वाई जो है व्यापार शुरू किया 1,71,000 और वाई कितना 2,43,000 दिया। ठीक है, अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ में एक्स का हिस्सा, ध्यान दीजिए एक्स का हिस्सा कितना है 3,800 है, तो उनके द्वारा मिलकर कमाई या कुल लाभ कितना होगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट को रेशियो में लाते हैं। ठीक है, 171/243 बचा। अब इसको 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। अब देखिए 3 × 8 = 24 है, इतना 3 × 19, 3 × 27, तो 19:27 में इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट भी वही रेशियो में होगा 19:27 में। अब बोल रहा है एक्स का हिस्सा 3,800 है, मतलब 19 रेशियो कितना है 3,800 है, तो 1 रेशियो कितना हो गया 200, काटिएगा 200 आएगा, 1 रेशियो 200। कुल लाभ कितना है, तो कुल रेशियो कितना है 9, 7, 16, जोड़िएगा ना रेशियो को, 9, 7, 16, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, तो 46 रेशियो है, तो 1 रेशियो तो कितना है 200, तो 46 रेशियो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 दूनी कितना होगा 92 हो जाएगा, और 00, इतना है टोटल लाभ, एक नंबर 9200। ठीक है, 9200। आगे बढ़े बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ए बी सी ने क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी और सी है, कितना है 55,000 है, बी का कितना है 65,000 है, और सी का कितना है 75,000 है। ठीक है, इसको रेशियो है तो काट देते हैं, 5, 11, 5, 13 और 5, 15, तो रियल इन्वेस्टमेंट 11:13:15 है। ठीक है, ए एक कार्यकारी साझेदार है, ए दौड़ धूप करता है, कुल वार्षिक लाभ का 20% अपने कार्य के लिए प्राप्त करता है। जितना भी वार्षिक लाभ होता है उसका 20% ए रख लेता है अपना वेतन के लिए। ठीक है, शेष लाभ निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, जो शेष लाभ बच गया उसको निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। कुल वार्षिक लाभ इतना है तो ए का लाभांश ज्ञात करना है। तो ए को कितना लाभ मिला उसको देखना है। तो पहले देखिए 87,750 था, इसका 20% कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो 87,750 का 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे। ठीक है, तो 20 बचे 100, इसको यहीं रखिएगा, और नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा तो फिर रोने लगिएगा। ये इसका 1/5 कौन ले लेगा, ए ले लेगा पहले ही, क्यों, क्योंकि वो दौड़ धूप करता था। तो इसका 1/5 पहले ले लिया तो कितना बच गया 87,750 का 4/5 बच गया। ठीक है, ये जो है अब डिवाइड हो गया लाभांश में। अब ध्यान दीजिए, ये जो रेशियो है यही रेशियो में लाभांश डिवाइड होगा, ये रेशियो जोड़ जाड़ कीजिएगा आएगा 39। तो 39 रेशियो जो है किसमें 87,750 इंटू 4/5 बचाना उधर, उसमें डिवाइड होगा। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 87,750 इंटू 4/5, इसमें डिवाइड होगा। अच्छा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, तो नीचे 39 कर देंगे। अब बोलिएगा ए को कितना मिला, तो ए का कितना है 11 है, तो 11 रेशियो क्या होगा 87,750 इंटू 4/5, नीचे 39 और ऊपर 11 हो गया। तो ए को इतना साइड से मिला और प्लस उसका वेतन, मतलब 87,750 का 1/5, ये भी तो है। तो ए को कितना लाभ मिला वो पूरा होगा, ये मत सोचिए कि घटा दिए 1/5, 4/5 बचा तो यहाँ से निकाल रहे, नहीं, उसको 1/5 यहाँ से जोड़ना होगा ये वाला। ठीक है, जो दिया गया है नीचे, इसको जोड़ जाड़ के निकालिएगा, आपका कितना आएगा 37,500। ठीक है, आंसर 2 नंबर आएगा।
अब बोलिएगा ए को लाभांश कितना प्राप्त हुआ, तो ए को लाभांश प्राप्त हुआ तो उसका वेतन नहीं जोड़ना है, वेतन भी जोड़ना है। लाभांश मतलब उसको व्यापार में कितना लाभ हुआ, तो काम किया, ठीक है, उसको लाभ मिला, और एक्स्ट्रा जो लाभ से लाभ मिलेगा वो तो है ही, ठीक है, तो टोटल चीज़ जोड़ाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। ये 12 नंबर भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया लास्ट में। बनाइए अपने से, नहीं बन रहा तो देखिए ए बी सी ने क्रमशः इतना 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 रुपया निवेश किया, ठीक है, तो आराम से बनाएंगे। हम लोग समझने आए यहाँ, स्पीड देखने नहीं आए हैं। 27,000 कितना है 500, फिर ये कितना है 32,500, फिर ये कितना है 37,500, इतना में निवेश किया। चलिए निवेश किया है तो पहले रेशियो निकाल देते हैं, कट गया, 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब देखिए 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 5 11 13 15, रेशियो आपका 11 13 और 15 में आया, ठीक है। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं वह कार्यकारी भत्ता के रूप में 20% ले लेता है, 20% वेतन है उसका अलग से, ठीक ना, ले लेगा वो। शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। सी को कितना मिला 13,500, सी को कितना मिला 13,500, ठीक है, तो कुल वार्षिक लाभ क्या होगा, तो सी का कितना है 15 रेशियो, 15 रेशियो कितना मिला 13,500, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 15 9 135 900, 1 रेशियो कितना हो गया बाबू 900 हो गया। तो पूछ रहा है वार्षिक लाभ कितना हो गया, तो टोटल देखिए कितना बटाया, पहले देखिए 11 13 और 15 को जोड़िएगा 39 आएगा, तो 39 रेशियो कितना हो जाएगा 1 रेशियो 900, तो 39 रेशियो इसको गुना कर देंगे 900 से, इतना लाभ हो गया। अब देखिए गुना मत कीजिएगा ना तो फिर फंस जाइएगा। 39 इंटू 900 हो गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये 80% है, तो 100% के लिए क्या करना होगा, नीचे 80 और बगल में 100, ठीक है। ये क्या है 80% है ना, 20% तो ए ले लिया, ठीक है, तो ये 80% हुआ होगा, 100% क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो 1 0 काट देते हैं, ठीक है। अच्छा 8 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 चौके 8, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 43,875 रुपया, ठीक है, इतना आपका आंसर होगा, आंसर 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते 13 नंबर देखते हैं। आइए बाबू अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। X रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, ए और बी का शेयर कितना है 7:12 है। बी और सी के शेयरों का अनुपात, बी और सी के शेयर का अनुपात कितना है 8:5 है। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर 214 रुपया है, तो पहले निकालेंगे ना, यहाँ 12 और यह कितना 8 हो गया। चलिए काट देते हैं, तो देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, इस रेशियो में उनका शेयर्स है। तो पूछ रहा है, बता रहा है ए और सी के शेयरों में अंतर। देखिए ए और सी का शेयर का अंतर कितना है 1 रेशियो है, कितना हो गया 214 हो गया। तो एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 1:214, तो एक्स का मान पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना पैसा है, तो 24 और 15 कितना हो गया 39, 24 और 15 39, 39 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53, ठीक है, क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो 53 हो गया, तो 1:214, तो 53 रेशियो कितना 53 इंटू 214, ठीक है, इसको गुना भाग कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4 नंबर 11,342 रुपये। ये इन्वेस्टमेंट की राशि थी, एक्स थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर देखते हैं। चलिए बाबू हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। उसने बी तथा सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद व्यवस्था में शामिल किया। ए बी और सी तीनों शामिल हैं व्यवसाय में। ए शुरू में आया 54,000 रुपये लेकर, ठीक है, बी उस समय नहीं था और सी भी नहीं था, ठीक है, 4 महीने बाद आया। बी जो है 4 महीने बाद आया, तो कितना महीने के लिए हो गया 8 महीने के लिए। सी 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने के लिए हो गया, और ये जो है ए पूरा महीने रहा, मतलब 12 महीना, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ। लाभ को वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में डिवाइड किया गया, 1:4:5 में डिवाइड किया गया। जब डिवाइड किया गया तो पूछ रहा है बी और सी द्वारा निवेश की पूंजी के बीच कितना अंतर है, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग पढ़े हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, इस पर डिपेंड करता है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब P1 इक्वल टू क्या होगा I1 इंटू T1, P2 क्या होगा I2 इंटू T2, P3 क्या होगा
I3 इंटू T3। तो यहाँ देखिए रेशियो में दिया गया है तो बट्टा में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये निकल रहा है P1, तो 54,000 इंटू T1 हुआ डिवाइडेड बाई ये वाला T1 T2 निकाल रहे हैं तो I2 x इंटू 8, ये कितना 1:4 दिया गया है यहाँ। उसी तरह देखिए इसी को पकड़ के निकाल रहे हैं 54,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई ये देखिए y इंटू 6 कितना दिया है 1:5, इसी को पकड़ के रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका x और y निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए x और y निकालते हैं। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8, 2 छक 12, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 बार 54,000। अब बोलिएगा इसे काहे लिख रहे हैं, गुना नहीं करना है ना तो फंस जाइएगा। अब देखिए यहाँ हो गया 6 दूनी 12, y इक्वल टू 10 बार 54,000 होगा ना, ऊपर जाएगा तो 10 बार 54,000। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, a और c पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है b और c के बीच में डिफरेंस। यहाँ देखिए डिफरेंस 54,000 10 बार है, 54,000 6 बार है, तो 4 बार 54,000। ठीक है, यही डिफरेंस हो जाएगा। तो 3 बार 0, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21। ठीक है, 2,16,000। ये आपका आंसर कहाँ है, 3 नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझा रहा है इसलिए लेट लगता है। ठीक है, आप यहाँ समझने आए हैं, स्पीड देखने थोड़ी आए हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी एवं सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया है। ध्यान दीजिए 2:3:5 में है किसका, ए बी सी का। ठीक है, अब बोल रहा है उन माहों का संख्या का अनुपात जिस अवधि के लिए ए बी सी ने निवेश किया है। महीना कितना महीने के लिए किया उसका अनुपात है 4:2:3। 40 महीना, 20 महीना, 30 महीना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो दिया गया है। तो यदि सी का लाभांश ए के लाभांश से इतना रुपये अधिक है तो लाभांश क्या होगा, P इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। तो देखिए ध्यान से ये P है और ये T है, तो कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 15। ठीक है, ये भी रेशियो में है अभी। ठीक है, तो 8, 6 और 15 ये जो है रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो सी का लाभांश ए के लाभांश से 14,700 रुपये अधिक है। सी का जो लाभांश है ये दिख रहा है, ये डिफरेंस कितना है 7 रेशियो, ये कितना है 14,700 रुपये। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, काटेंगे 7 दूनी 14, 7 1 7, फिर 00, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2100। अब बोल रहा है बी का लाभांश कितना है, तो बी कितना है 6 रेशियो है, तो 2100 इंटू 6 कर देंगे तो 00 हो गया, 6 का 6 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 1 नंबर। 1 0 छूट गया ना, कहाँ छूटा जी 1 0, 14,700 रुपये था ना, 21 जीरो तो नहीं छूटा है, कोई बात नहीं, लग रहा है यहाँ 0 होगा इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। आंसर 1 नंबर ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया है। ठीक है, बोल रहा है व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है, बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33.1/3% बढ़ा देता है, सी 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल लेता है। वर्ष में इतना लाभ हुआ तो ए और सी के बीच में जो अंतर है वो निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए ए बी और सी है मार्केट में 2:3:5 में ये निवेश किया है। तो इसको लेके चलेंगे पॉइंट में तो फिर फंसेंगे, तो 200 ले लीजिए, 200, 300 और 500 में निवेश किया, इसको भूल जाइए अब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, देखिए इतना में निवेश किया है। ठीक है, अब बोल रहा है व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक चला ना 200 रुपया, ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है। तो 200 का 50% बढ़ा दिए 100, तो 100 जोड़ देंगे तो 300 रुपया आया। 300 रुपये करेगा आप कितना 8 महीना के लिए। ठीक है, 300 रुपया ये 8 महीने के लिए करेगा, तो ऐड हो गया। अब ध्यान दीजिए बी के बारे में, बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी का 33.1/3% बढ़ा देता है। तो 6 महीने बाद तो 300 रुपये, तो 6 महीने चला ना, अब 100/3। ठीक है, देखिए ध्यान से, बेसिक बताया था 100/3 यही ना है, परसेंट है, तो नीचे और एक 100 हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 रुपया। तो 100 रुपया और बढ़ गया इसका, तो 400 रुपया बढ़ गया, मतलब 400 रुपया हो गया 6 महीने तक। ठीक है, अब देखिए सी के बारे में क्या बोल रहा है, सी 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। तो 8 महीना बाद, तो 8 महीना चला ना इसका, अब 50% निकाल लिया, तो आधा बचा और 4 महीने के लिए चला।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेन रेशियो इसी में से निकलेगा, ठीक है। ये देखिए 4 दूनी 800 और ये कितना हो गया 8 तिया 24, कितना हो गया 3200, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। ये देखिए 6 तिया 18 और 6 चौके 24, कितना हो गया, ये हो गया 4200, ठीक है। अब देखिए आगे ये कितना हो गया 500 इंटू 8, 8 पे 40, 4000 और ये कितना 1000, तो ये हो गया 5000, ठीक है। ये रेशियो आ रहा है। ऐसे काटेंगे डबल काट देंगे तो 32, 42 और 50 है, ठीक है। और मुड़ कर तो और काटिए 2, 16, 21 और ये कितना हो गया 25, ये रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो अब बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपये लाभ हो तो ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 86,800 रुपये लाभ हो तो कितना हो गया 25 और 21 कितना हो गया, ये हो गया 46, ठीक है। 46 और 16 कितना हो जाएगा, जोड़िए 21 और 25 16, 21 25 और 16 को जोड़ना है, मन में भी जोड़ सकते हैं। देखिए 5 और 6 6 6 12, 2 2 4 1 5 और 6, तो ये हो गया आपका 62 यूनिट। 62 रेशियो आपका कितना आया, कहाँ है, ये देखिए 86,800। तो क्या पूछ रहा है ए और सी के बीच में हिस्सों का अंतर क्या है। ए और सी का हिस्सों का अंतर कितना है, ये देखिए कितना अंतर है, अंतर है आपका 25, 9 का ना, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 86,800 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 9, ठीक है। आपका बताइए कितना आंसर होगा 12,600, ठीक है। आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बाबू 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है। देखिए कैसे बांटा जा रहा है, ए और बी के भाग का अनुपात कितना है 2:3 है। बी और सी, ठीक है, बी और सी कितना है 1:2 है, बी और सी 1:2 है। फिर क्या बोल रहा है सी और डी के भाग का अनुपात 3:4 है, ये कितना हो गया 3:4 हो गया। बोल रहा है यदि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे ना, याद आ रहा है कुछ, यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए गुना नहीं करते, यहीं काट देखिए 3 3 कट गया, यहाँ से भी 3 3 कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा 2:3:6:8, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है ए और डी के हिस्सों में 648 का अंतर है। ए और डी देख रहे हैं कितना का अंतर है 6 रेशियो, यही है आपका 648। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 6 का 6, 6 8 48, 108, ठीक है। तो बोल रहा है उनके सभी हिस्सों का राशियों का योग क्या होगा, तो सभी हिस्से कितना है 8 से 14, 14 3 17, 2 19, तो 19 इंटू 108, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 2052 रुपया, ठीक है। आंसर 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर देखते हैं। आइए बाबू अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 8,000 रुपये को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 500 रुपया 200 रुपया और 100 रुपये का नोट प्राप्त होता है। ए को मतलब 500 रुपये वाला नोट दिया जाता है, बी को 200 रुपये वाला और सी को 100 रुपये वाला नोट, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त राशियाँ इस अनुपात में है, तो 500 रुपया 200 रुपये और 100 रुपये का नोटों का संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिए पैसा कितना मिल रहा है 8,000 टोटल, और किस में बटा है 5:2:3 में, ठीक है। उतना नियम कानून मत देखिए, डायरेक्ट देखिए 15:2:3 का रेशियो में पैसा बटा है, तो 15 2 17 3 20, तो 20 रेशियो में पैसा बटा है 8,000, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 200, कितना 200 400, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 400। तो ए को कितना मिला 15 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। बी को कितना मिला, बी को मिला आपका 200 को, तो दो रेशियो में है ना, तो 2 चौके 800। सी को कितना मिला 3 रेशियो में है, तो 4 तिया 1200, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। अब बोल रहा है ए को 500 का नोट दिया है, ध्यान दीजिएगा ए को कितना दिया है 500 का नोट दिया है, तो 6,000 है तो 12 नोट होगा। अच्छा बी को दिया है 200 का नोट, तो इसमें 4 नोट होगा, ठीक है, 200 का दिया है। अच्छा सी को दिया है 100 का नोट, तो इसमें 12 नोट होगा, और क्या। तो रेशियो निकालने बोल रहा है नोटों का रेशियो, तो पहले 500 वाला 12, फिर 4 और फिर 12, तो 4 तिया 12, 4 एक 4, 4 तिया 12, 3:1:3 आंसर 1 नंबर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी क्रमशः इतना के अनुपात में पूंजी निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है तो सी का हिस्सा कितना होगा। पहले देखिए कितना है, 2/3, 3/5 और क्या है 5/6। तो ये उठ पटांग दिया, पहले इसको सीधा तो कर लें। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम 30, तो 30 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मल पहले कीजिए, इसको आसानी के लिए दे देता है। 3 दाहिए 30, 10 दूनी 20, 5 छक 30, 6 तिया 18। ये देखिए 6 पचे 30, 5 पचे 25। ये आपका रेशियो इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब बोल रहा है पूंजी का निवेश का साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ाता है। तो ये चला कितना, 8 महीना चला ना जी। ठीक है, अब जितना भी चलेगा वो 4 महीने चलेगा तो 25% बढ़ा देता है। ठीक है, तो 25%, 20 का 25% कितना होगा बताइए, 5 होगा। ठीक है, 25 दूनी 50, 5 बचा तो 25% बढ़ा दिया तो 25 रुपया हो गया। कितना महीना के लिए, 4 महीने के लिए बढ़ गया। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है, देखिए ध्यान से, बाकी ऐसे ही है। तो ये 12 महीने के लिए हो गया और ये 12 महीने के लिए हो गया। ठीक है, तो रेशियो अब निकलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 8 दूनी 16, 160 हो गया यहाँ, और 25 चौके 100, तो कितना हो गया 260। ठीक है, यहाँ देखिए 18 गुने 12 और यहाँ है 25 गुने 12, यही ना है। चलिए थोड़ा काट देते हैं और रेशियो निकालते हैं। आइए इसको थोड़ा काट पीट करते हैं। देखिए 4 से कटेगा, 4 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 65, 18 तिया 54, 25 तिया 75। ठीक है, अब जो है नहीं कटेगा। तो बोल रहा है अर्जित कुल लाभ कितना है, 58/20 है। सी का हिस्सा कितना है, तो ये टोटल कितना है 58/20 है। तो रेशियो जोड़िए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा आप तो हो जाएगा आपका 194 रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58/20। तो पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो सी का कितना है 75 है। तो 75 रेशियो कितना हो जाएगा, 58/20 डिवाइडेड बाई 194 इंटू 75। ठीक है, आंसर निकालिएगा, आपका आएगा 2250। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आंसर 1 नंबर। तो गुना भाग कीजिए खुद से। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। 19 नंबर हो गया, 20 से आगे बढ़ेंगे। वीडियो 2-4 दिन लेट जाता है तो थोड़ा घबराइएगा नहीं, ड्यूटी रहता है ना, जंगल में घुसते हैं, LRP करते हैं। ठीक है, आपको कंटेंट कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।